ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है। जब हम प्रश्न करते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है तो कई प्रकार से लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि विद्वान ही बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान ही विद्वान होता है, जबकि ये दोनों शब्द अपनी अपनी परिभाषा स्वयं बताते हैं कि विद्वान का अर्थ अलग होता है और बुद्धिमान का अलग अर्थ होता है। लेकिन समाज जब इसको एक ही अर्थों में समझता है तो वह पहली भूल यही कर देता है। आइए इस विषय को सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान में अंतर क्या है। पहला अंतर निकल कर आता है, जो विद्वान होता है वह अहंकारी होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है उसके अंदर ये अहंकार होता है कि मैं अन्य लोगों से अधिक पढ़ा लिखा, अधिक बुद्धिमान हूँ। इसलिए वह विद्वान व्यक्ति अपने अंदर अहंकार का भाव लेके आता है। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अहंकारी होता है, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह विनयी होता है, अर्थात वह सरल स्वभाव का होता है। इन दोनों में पहला अंतर यही है कि विद्वान व्यक्ति अहंकारी होता है और जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विनयी होता है। दूसरा, विद्वान उग्र होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह बहुत उग्र होता है, अर्थात वह अशांत स्वभाव का होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह शांत स्वभाव वाला होता है। जब हम प्रश्न करते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर होता है तो इसका पहला अंतर निकल कर आता है कि विद्वान व्यक्ति अहंकारी होता है और बुद्धिमान व्यक्ति विनयी होता है। दूसरा निकल कर आता है, विद्वान व्यक्ति उग्र होता है यानी कि अशांत होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत होता है। तीसरा, विद्वान व्यक्ति शिक्षित होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह शिक्षित होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह समझदार होता है। जब समाज ये समझता है कि बुद्धिमान और विद्वान एक ही शब्द है तो वह प्राय यही भूल कर देता है कि वह बुद्धिमान को शिक्षित समझता है और विद्वान को बुद्धिमान समझता है। यहाँ पर पहली भूल यही हो जाती है कि लोग विद्वान को बुद्धिमान समझते हैं और बुद्धिमान को विद्वान समझते हैं। ये दोनों शब्द अपनी अपनी परिभाषाओं को समझाते हैं। विद्वान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का शिक्षित होना, बुद्धिमान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का समझदार होना। यहाँ पर दोनों शब्द अपनी परिभाषाओं की पहचान रखते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति अहंकारी होता है जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विनयी होता है। विद्वान व्यक्ति उग्र अशांत होता है जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत होता है। विद्वान व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समझदार होता है। विद्वान व्यक्ति विषयों को जानने वाला होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह अनेक प्रकार के विषयों को जानने वाला होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह तर्कवादी होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह चालाक होता है, जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह साधारण होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह किताबी ज्ञानी होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह व्यवहारिक रूप से ज्ञानी होता है। जब हम ये प्रश्न करते हैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से तो वह ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं शिक्षित हूँ और मैं ही बुद्धिमान हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी समाज में दिखाई नहीं देता।
यदि समाज में सबसे अधिक अपराध किसी कोई करता है तो वह शिक्षित विद्वान समाज करता है। समाज के साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव करता है वह विद्वान करता है। जो समाज के साथ छल कपट करता है वह विद्वान करता है। जो समाज के साथ अन्याय करता है वह अधिकांश विद्वान करता है। जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता फैलाता है वह अधिकांश विद्वान व्यक्ति करता है। जबकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह विनयी होता है, शांत होता है, समझदार होता है, तर्कवादी होता है, साधारण होता है और व्यवहारिक ज्ञान वाला होता है। जबकि विद्वान व्यक्ति अहंकारी होता है, उग्र होता है, शिक्षित होता है, विषयों को जानने वाला होता है, चालाक होता है और किताबी ज्ञानी होता है। इसलिए जब कोई आपसे प्रश्न पूछे कि विद्वान और बुद्धिमान में से कौन व्यक्ति सबसे अच्छा होता है तो उसे बिना किसी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं आप कि समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सज्जन व्यक्ति होता है, जबकि विद्वान व्यक्ति अधिक चालाक होता है। संसार में ये दो व्यक्ति हैं जिसमें आपस में मनुष्य को मतभेद करना चाहिए और समझना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आशा करेंगे ये सरल सा विषय आपको सरलतापूर्वक समझ आया होगा। ओम नमस्ते।